देखो ज्यादा अंधेरा हो गया। नहीं नहीं ठीक, लाइट बढ़ाना पड़ेगा आपको। ये लाइट देखो, बौद्ध धर्म क्या पढ़ेंगे, क्या बोले थे जब एक तरफ महाजनपद उभर करके आया था ना, क्या वो महाजनपद उभर करके सामने आया था, 16 को महाजनपद आया था ना, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था, मगध। तो जैसे आपस में राजा का झगड़ा झंझट अब स्टार्ट हो जाएगा ना, गद्दी के लिए मारपीट चालू हो गया, तो जैसे उधर आक्रोशित लोग सब थे, तो कुछ शांति प्रिय लोग भी उभर करके सामने आए और दूगो धर्म का स्थापना किए। धर्म तो और आया बाद में जाकर के, लेकिन दूगो धर्म उस समय का फेमस माना जाता है प्राचीन भारत में। सर कौन कौन, तो एगो बौद्ध धर्म, एगो जैन धर्म। क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनता है, बौद्ध धर्म से भी और किसे, जैन धर्म से भी। तो दूगो, तो धार्मिक आंदोलन उस समय उभर कर सामने आएगा, जिसमें से दूगो धर्म पढ़ेंगे हम लोग। एगो पढ़ेंगे कौन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म, और दूसरा किस धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म। कभी कभी पहले जैन धर्म, कोई सर तुमको पहले जैन धर्म पढ़ाएंगे फिर बौद्ध धर्म, या पहले बौद्ध पढ़ो ये धर्म पढ़ना। जैसे कभी हो सकता है पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे तब महाजनपद पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, बात बराबर सब पढ़ना है तो चैप्टर वाइज। हाँ, तो आज हम पूरा बात करेंगे किसका, बौद्ध धर्म। तो सिंपल सी बात है कि बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में नहीं, हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। चैप्टर है बौद्ध धर्म, अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तो चैप्टर का नाम गौतम बुद्ध बोलो या बौद्ध धर्म बोलो, बात एक है। क्या है कि बौद्ध धर्म का स्थापना करने वाले ही कौन थे, गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म के बारे में तो है नहीं कुछ, हमको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा जानना है, हमको तो जानना है कि बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए थे, तो कैसे किए थे, उनका जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान कहाँ था, मतलब उसका सारा इतिहास पढ़ लेना। किनका इतिहास, मतलब गौतम बुद्ध का इतिहास पढ़ लो तो तुम जान जाएगा किसके बारे में। और देखते हैं क्वेश्चन तो बनता है, फेवरेट क्वेश्चन सब है। तो बौद्ध धर्म का स्थापना तुमको किए थे कौन, गौतम बुद्ध। कौन किए थे, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध एक और नाम से फेमस है, लाइट ऑफ एशिया। हिंदी में बोलेंगे तो ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, और इंग्लिश से बोलेंगे तो लाइट ऑफ एशिया। क्वेश्चन पूछेगा किन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया बोलो, या हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्योतिपुंज। और गौतम बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए थे, तो गौतम बुद्ध तुमको किए थे। 2 पॉइंट यहां समझ में आ गया। तीसरा, अब जो भी बात जानेंगे किन के बारे में जानेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में। तो सर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का बात करें, ईस्वी का नहीं, मतलब बात चल रहा है जीरो से पहले का चल रहा है, हम लोग जीरो के बाद है। जीरो में ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो जीरो के बाद ईस्वी है, और जीरो से पहले ईसा पूर्व है। तो हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले का बात कर रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ तुमको, 563 ईसा पूर्व। ठीक से, अगर ऑप्शन दे देगा 563 ईस्वी और 563 ईसा पूर्व, तो कंफ्यूज मत कर जाना। लोग सोच रहा है ईस्वी ठीक तो है, ठीक है ना, ईसा पूर्व ईस्वी दोनों अलग अलग है ना, बीच में गैप कितना साल का पता है, 563 ईस्वी और 563 ईसा पूर्व में कितना साल का गैप है, कौन बताएगा, 100, मोटा मोटी 1100 नहीं हो गया, 1100 साल, 1100 बाय 563 ईसा पूर्व। ये कभी ना कभी जीरो पे आएगा ना, तो जीरो पे आया था मतलब लगभग कितना है, लगभग कितना है 563। अब आगे आएगा तो कभी ना कभी 563 ईस्वी में आएगा कि नहीं आएगा, तो 563, तो ये भी 563 साल, अभी 500, तो कितना हो गया 1063 जोड़ दो, कितना हो गया 120 नहीं हो गया, मोटामोटी 126, 1126 साल का अंतर है। पॉइंट समझ में आ गया ना, 563 या आज से 15 साल पहले ना, और 563 आज से, वो 563 को 2000 में जोड़ दो। ईसा पूर्व वाला को क्या करना, अभी से जोड़ना होगा ईसा पूर्व को, तो अभी वाला में अभी 2000 साल है ना, तो 563 जोड़ दो, 2563, अब 22 जोड़ दो, तो 63, 65 और 22 85 आए ना, समझना, 2085 साल ऐसे चलते हैं, 2585 साल, ठीक है। तो समझना ईसा पूर्व ईस्वी में क्या है, अंतर है। तुम जितना आगे अगर 2000 ईसा पूर्व, तो ये 2000 में वो 2000 जोड़ दो, और कोई बोला 2000 ईसा पूर्व, तो मतलब क्या हो गया, ये 2000 जोड़ दो उसमें, पहले 2000 बैक जाएगा तब ना जीरो पहुंचेगा, और फिर जीरो से 2000 बैक जाओ, तो हो गया 4000 साल, ठीक है। आ जाओ, तो समझ में आ गया कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जब जन्म हुआ था तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, तुमको रात,
कौन सा रात था तुमको? वैशाख पूर्णिमा। बताएंगे वैशाख पूर्णिमा आगे मिलेगा। अच्छा, बस इतना याद रखना कि गौतम बुद्ध का जन्म जिस दिन हुआ था या जिस रात हुआ था उसको वैशाख पूर्णिमा का रात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, उस दिन वैशाख पूर्णिमा था। ठीक है। अब सर इनका जन्म कहाँ हुआ? क्वेश्चन तो बनता है, गौतम बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किया, जन्म कब हुआ, जो जन्म हुआ तो कौन सा दिन था, उसका जन्म स्थान पूछेगा तुमको। कपिल वस्तु में हुआ था, ऐसे लुम्बिनी ऑप्शन में दिया रहा था। कपिल वस्तु दे, लुम्बिनी दे, नेपाल दे, क्या बात है? नेपाल में पड़ता है कपिल वस्तु में पड़ता है लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। जैसे केवटी के रन में बोलेंगे ना, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। और जो कहां पड़ता है तुमको भाई? नेपाल में, अपना पड़ोसी देश नेपाल अपना पड़ोसी है ना, दयाल भाई है। ठीक है। गौतम बुद्ध का कुछ ना कुछ बचपन का नाम होगा, सबका बचपन का नाम होता है, सोना, मोना, टोना, छोला भटोरा। नहीं, हाँ, किसी का बचपन नाम छोला भटोरा, बचपन का नाम छोला भटोरा, तो करिए घुगनी, राम तो ना, तो सबके बचपन का नाम होता है ना। तो गौतम बुद्ध के भी बचपन का नाम था, इनका बचपन का सिद्धार्थ था। बाद में इनका नाम क्या पड़ गया? जब इनको ज्ञान मिल जाएगा ना, तो ज्ञान मिलने का नाम यह क्या कला है? गौतम बुद्ध कला है। उससे पहले ये क्या थे? अभी तो उनको ज्ञान मिला नहीं है, ज्ञान मिलेगा तब क्या कहलाएंगे? तब गौतम बुद्ध के नाम से क्या हो जाएंगे? वो फेमस हो जाएगा। फिलहाल उनका नाम क्या है बचपन का? सिद्धार्थ। के लिए यहाँ तक समझ में आ गया? तो बताओ बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए थे? गौतम। इनका जन्म कब हुआ था? हाँ, जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? ठीक है। अब जानते मम्मी पापा के बारे में। पापा का नाम सुदोधन और मम्मी का नाम महामाया, दो नाम याद रखेंगे। पिता का नाम क्या था? सुदोधन। मम्मी का नाम क्या था? मुखिया थे इनके पापा। क्या थे तुमको? कौन? हाँ, लेकिन पूछेगा कौन कुल के, कौन वंश के? तो साके कुल के मुखिया थे। कौन? सुदोधन जी, मतलब इनके पापा। और मम्मी कौन थी? महामाया देवी। वो भी किसी न किसी वंश की होगी, तो कौलिय वंश की थी। मम्मी कौलिय वंश की और पिता हो गया साके वंश। कुल बोलो या वंश बोले, क्या बात है ना? क्या कैसा होता है? उजरका कलर कैसा होता है? फोटो दिखा दीजिए, कैसा होता है? फोटो दिखा दीजिए सामने में। सुना बोलेंगे यादव भाई कैसा होता है? यादव भाई कैसा होता है? यादव वंश बोलेंगे तो कैसा होता है? तो करिया, करिया तो कैसा होता थोड़ा बता सकते हैं? रंग दंग इंसान सबका रहने वाला, खाने पीने का तरीका सब एक रहता है, इसमें कौन दिक्कत है? बस वंश अलग अलग होता है ना। जैसे यहाँ पांच वंश है, तो कभी रहना अलग है। हाँ, यादव भाई खिसियाल होगा, अला मोटा होगा, करिया करिया नहीं तो जानो ना, तो गलत बात बोल रहे है ना। तो उसमें कोई अंतर थोड़े है, कोई भी वंश होगा, कोई ना कोई होगा ना। तो वो क्या करना है? आए अपनी साली से उसको ब्याह कराना है? आए आजा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। कैसा होता हमको क्या पता? नॉर्मल जैसे होता है, बस कास्ट अलग अलग। जैसे अभी भी तो है, हिंदू है, 7 गो समुदाय के लोग है भारत में। क्या वो समुदाय है? समुदाय मतलब जाति। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। क्या जैन कैसा होता है? हम लोग रहन सहन थोड़ा अलग होता है, वही ना होता ज्यादा। पूजा पाठ करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बाकी तो खून तो एक रंग होगा। ओला का खून करिया होता है, ठीक है। अब बुझिए ना, जैसे हम लोग का लाल होता है ना, और करिया। हाँ हाँ, ठीक है ना। आजा, अब आजा। तो देखो, तो पिता का नाम क्या था? सुदोधन। कौन वंश के थे? साके वंश के। मम्मी का नाम क्या था? महामाया देवी। कौन वंश के थे? कौलिय वंश के। अब देखो, हला नहीं, समझो आराम से। क्या होता है, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है ना 563 ईसा पूर्व में, बचपन में ही, तो पंडित जी उनका हाथ देखते हैं, बच्चा को देख के समझते ना, तो कहते हैं या तो आगे जाकर के एक प्रतापी राजा बनेगा, मतलब आजा अपना राज क्षेत्र को फैलाएगा, या ये सन्यासी बन जाएगा। दो काम, या तो नहीं होता है ये लड़का डॉक्टर बनेगा, लेकिन कैसा चाल चलन से लग जाता ना, तो या तो राजा ही बनेगा, अच्छा, नहीं तो ये क्या बन जाएगा? सन्यासी। तो इनके पापा को डर था, कहीं मेरा बेटा इतना राजपाट सब छोड़ छाड़ करके, भौतिक सुख, गद्दी का सुख हो सकता है नहीं मिले, इसको नहीं चाहिए होगा, तो क्या बन जाएगा? सन्यास छोड़ के भाग जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। तो ये बात डर था उनके पापा को कि कहीं मेरा बेटा छोड़ करके, गद्दी को छोड़ करके, अब इतना मेहनत से गद्दी बनाया है, छोड़ करके भाग ना जाए। तो छोड़ करके भाग जाएगा तो सन्यासी बन जाएगा। तो एक वो बेटा है, वो छोड़ के भाग जाएगा, तो के फिर देखभाल करते? हेलो, कौन है? ठीक है, तो छोड़ के, मौसी बात की बात है। तो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, तो जब 7 दिन जब उनका जन्म होता है, उसके 7वां दिन, छठियार के एक दिन बाद, वही ना हो गया, 7वां दिन, इनकी जो मम्मी है महामाया देवी, उनका मृत्यु हो जाता है, मर जाती है। वो कौन मर जाती है?
उनकी मम्मी, क्या नाम था उनकी मम्मी का? महाबली। कितने दिन के बाद मर जाती है? 7 दिन के बाद उनका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। तो भाई छोटका बच्चा है, कोई तो लाल बाल करने के लिए चाहिए ना भाई, लालन पोषण कौन करेगा? उठा पटा कौन करेगा? क्या कहते हैं बउआ हमर पोता हमर नाती, कोई तो करेगा, बेटा बेटी कोई करेगा? तो भाई कोई तो उसको गोदी में लेके खिलाएगा ना। तुम खिलाएगा? देखता है तुम्हारा जन्म हुआ था, देखो तो कोई तो उनको गोदी में लेके खिलाएगा ना, बच्चा है उनको थोड़ा सा लाल प्यार चाहिए ना, माँ का प्यार चाहिए ना, आंचल तो कहीं ना कहीं चाहिए। तो भाई लालन पोषण कौन करेगा? तो बस हमेशा पहले जमाना ऐसा होता था, अभी भी देखेगा कि अगर मान लो जो कोई अगर प्रेग्नेंट रहती है लेडी, क्या चीज कहाँ प्रजापति लो ना, वो तो क्या इसमें क्या कर रहा था? देखो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो अभी भी देखता होगा वो मायके चली जाती है, क्या कि उनको मायके में ज्यादा लाड़ प्यार कम करना पड़ेगा। ससुराल में तो सास बर्तन नहीं देखे तो भाई तो ना मजल के केन पुते हम नहीं, तो थोड़ा लाड़ प्यार मिलता है। अभी भी नदियाला से जब पुता नाती को खिलाने के लिए मम्मी सब आती है ना, मौसी सब आती है कि नहीं, बच्चा को देखभाल करने के लिए, तो फाइनली जब मर जाती है महामाया देवी तो इनको लाड़ प्यार पालन पोषण करने के लिए इनकी मौसी आती है। अब मौसी कौन थी? इनको प्रजापति गौतमी। बाद में इनसे विवाह कर लेते हैं कौन? सुदोधन। भाई उनको पालन पोषण करने के लिए कोई तो महिला चाहिए ना, पुरुष कितना देखभाल करेगा? पुरुष तो खिसियाएगा तो 2-4 चमटा खींच देगा। लेडीजे ना होती रहे क्या कर रहा है, तो लेडीजे होती है ना जो थोड़ा सा उसको लाल प्यार देती है। तो उनका पालन पोषण किन के द्वारा होता है? प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है। वो कौन रहती है? उनकी मौसी। मम्मी कौन थी? महामाया देवी। मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। अभी तुम इनको सौतेली माँ बोलो या क्या बोलो? एक ही आदमी में दोनों गुण है। चलो अब होगा कि आप देखो सुदोधन जी को क्या मन होता है उनके पापा को कि मेरा बेटा कहीं भाग ताग ना जाए, इससे अच्छा जब ये भागे इससे जब दान करके घर में फंसा देते हैं इसको, अपना पारिवारिक जीवन में फंस जाएगा। इनको लाल चाल चलन से लग रहा था कि कहीं कहीं क्या ना बन जाए वो सन्यासी, मतलब घर सन्यासी कहने का मतलब इसको भौतिक सुख ना चाहिए, मोबाइल तोबाइल पबजी ना चाहिए, बस सादा एगो नॉर्मल कपड़ा दो, आराम से कहीं भी कहीं गाछ के नीचे बैठल रहेंगे, भगवान को याद करते रहेंगे, बस हो गया। हाँ तो पॉइंट समझा क्या चाहे हम? तो सन्यासी जीवन बन ना जाए ऐसा किनको डाउट था? उनके पापा को मन में था। तो इसलिए क्या जल्दी इनका विवाह कर लेते हैं। तो 16 साल में इनका विवाह कर देते हैं। 16 साल हुआ, अभी तो कम से कम 18 साल है ना, 16 साल हुआ क्या कर देते? इनका विवाह कर देते हैं। तो किनसे विवाह करते हैं? हाँ यशोधरा से इनका विवाह हो जाता है। कितना साल के आयु में? मात्र 16 साल के आयु में इनका विवाह हो जाता है। किसके साथ? यशोधरा। तो पत्नी का नाम क्या हो जाता है? तब 1 साल के बाद उनको एक पुत्र का प्राप्ति होता है। किनसे? यशोधरा से। और अपने बेटा का नाम रखते हैं राहुल। पॉइंट समझा ना? तो विवाह कितना साल में हुआ? 16 साल के में। किससे हुआ? यशोधरा से। उनसे वो पुत्र का प्राप्ति होता है। क्या नाम उनके बेटा का? पूछेगा कि गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब क्या होता है, जैसे नहीं होता कि जो राजघराना में रहते हैं राजा लोग, तो कभी दौरा पर नहीं निकलते घूमने के लिए अपने क्षेत्र में, तो दौरा पे घूमने के निकलते हैं रथ में बैठ करके। आगे पार्थी रहता है, पार्थी मतलब जो घोड़ा चलाता है, जो घोड़ा चलाएगा पीछे में रहता है ना, तो पार्थी रहता है निकलते घूमने के लिए। तो 4 तरीके का दृश्य उनको दिखता है। मतलब 4 को घटना देखते हैं वो, 4 को छोटा छोटा क्या देखते हैं? घटना। तो 4 वही बता है कि जब निकलते हैं घूमने के लिए 4 दृश्य उनको दिखता है। पहला दिखता है वो बुढ़ा व्यक्ति, निकाल दो यहीं पे आके लाइन करता है ना। तो पहला उनको दिखता है बुढ़ा व्यक्ति। क्या दिखता है? बूढ़ा व्यक्ति देखता है। बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, देखो बूढ़ा व्यक्ति को देखो तो बेचारा कष्ट में रहता है ना। बुढ़ापा एक ऐसा कष्ट है जो हर इंसान को काटना है, चाहे तुम इसको मानो या ना मानो। हाँ जब घूमने के लिए निकले तो क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में, तो उनको देख 4 को दृश्य देखे। तो एक दृश्य क्या देखे? बुढ़ा व्यक्ति को देखे, वो खुश नहीं था। अपने बुढ़ापा है तो कष्ट होगा ना, लाठी लेके चलता होगा, बउआ के छिया हम छी लक्की ओनिया हमें नीचे दिए भाई तो भाई ना कष्ट देखे उनके जीवन में क्या था? बुढ़ा व्यक्ति जीवन में कष्ट रहता ही है, कष्ट से अपना जीवन काटते रहते हैं। कहीं से बस चक्कर 2 रोटी मिले और गुजारा कर ले। अगर बीमारी हो गया तो और कष्ट बढ़ जाता है, चलने फिरने दौड़ने रहने सबका कष्ट बढ़ जाता है। तो ये कष्ट एगो देखे बुढ़ा व्यक्ति जो क्या चीज में था? दुखी था, मतलब कष्ट में था। दूसरा देखते एक बीमार व्यक्ति कम कष्ट में होगा, बेड में पड़ल होगा, उसको भी देखे कष्ट में है। उनका आस पड़ोस कनिया सब धिया पता सब कन्ना ही शुरू होता है कि नहीं होता? कष्ट में रहेगा तो लोग, बीमार रहेगा तो रोएगा नहीं आसपास का, कहीं टपक ना जाए कहीं टपक ना जाए। तो बेचारा ईवी क्या है? ईवी किस में है? कष्ट में। इसको भी देखे खुश नहीं था,
इसको भी देखे कष्ट में था, ये देख करके लगा कि दुखी व्यक्ति है। बीमार व्यक्ति को देखा कष्ट में बेचारा, इनको भी देख करके लगा कि बेचारा दुखी व्यक्ति है। फिर देखा तीसरा एक मृत व्यक्ति। अच्छा, मृत व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति को देखा तो उसके साथ नहीं ले जाते रहता है मरा हुआ व्यक्ति को, तो पूछा ये कथी हो रहा है। पहले तो पूछा बुरा व्यक्ति को, देखो पहले क्या पूछा, पार्थी से पूछा जो बुरा व्यक्ति को देखा, कहा ई कथी है बुढ़वा। कल के सर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर बोला होगा, महाराज महाराज ई सबके जीवन में, अहों के जीवन में कष्ट है, अहों के कष्ट काटे पड़त। हाँ जब तुम देखे ये बुरा व्यक्ति ना कैला है तो तुम नहीं कहेगा, उसका पार्थी बोलता है कि नहीं नहीं ये कष्ट है, ये बुढ़ापा है, हर इंसान को काटना है, आपको भी काटना पड़ेगा, हमको भी काटना पड़ेगा, सबको काटना पड़ेगा। तो सोचते बाप रे बाप इतना कष्ट कौन काटेगा। पॉइंट समझना। दूसरा देखे बीमार व्यक्ति को, कल की लेटर है, बीमार हो गया है, इलाज हो रहा है, पानी चढ़ रहा था उनको, इनको पानी चढ़ रहा था, बोतल में कथी चढ़ रहा है, तो कल पानी चढ़ है, आओ के चढ़ बीमार पड़ बेता, कल के बाप रे तो बीमार ही नहीं पड़ गए। दोनों को देखे डर गया। तीसरा किसको देखा था, मृत व्यक्ति, इसको देखे तो और डर गया। इसको देखा कर व्हाइट चिता पे लेटल है, व्हाइट कपड़ा लेटल है, 10 आदमी उठैले है, 75 चिल्ला रहा है, राम राम सत्य है। कल के कथी भ गेलै, महाराज मर गेलै, टपक गेलखिन, मतलब अब चले गए। कल के कहा दूसर दुनिया, कल के दूसर दुनिया चले गेलखिन, कल के अहों के जाए पड़त, आए ने कितनों को सबके जाए पड़ते। तो भाई इनको देख करके इनको क्या हुआ, दुखी हो गया। तीनों देखे, तीन को दृश्य देखे, सीन दिखा इनको, तीनों में क्या हो गया, दुखी हो गया। चौथा देखे वो सन्यासी व्यक्ति एकदम मगन था, एकदम झूम रहा था, डीजे बज रहा था, झूम रहा था। कल के ये क्या कर रहा है, कल के सरदार ये तो झूम रहा है, कल के झूम रहा है, क्या होता है। कल के देखिए खुश है, ये सन्यासी है। तो कल के सन्यासी क्या था, कल के सन्यासी का मतलब इसका घर द्वार से कोई मतलब, मम्मी पापा कन्या बेटा बेटी सबसे कोई मतलब नहीं है, गद्दी तद्दी का लाभ नहीं है, सेना पर जाओ उतना बड़का महल इनको ना चाहिए, इनको बस वो नॉर्मल कपड़ा चाहिए शरीर पे, बस हो गया। इसको सन्यासी बोला। इसको बोला अच्छा तो यही ठीक है। बोला एगो सन्यासी में किसी से कोई मतलब नहीं है, तो बोला देखा बहुत खुश है, बोला तब तो यही ठीक है। कल के हाँ ये तो ठीक है। बस इससे देख करके उनके मन में और परिवर्तन आ गया। उनको शुरू से तो मन में था ही कि हम भी इस सुख को छोड़ करके भागे। कैसे किसी का मन होता है आईएएस बने, यूपीएससी निकाले, बीपीएससी निकाले, मन में होता ना भाई, उसमें जाने का इच्छा रहता है ना। तो इनको देख करके और इनका इच्छा क्या हो गया, जाग गया। देखने के बाद किसी को तुम देख लेगा तो और मन में, हाँ सन्यासी को देख करके और इनके मन में जागरूकता बढ़ गया, हम भी अब क्या बन जाएंगे, सन्यासी। तो फाइनली ये डिसीजन ले लिए और चुपचाप घर से निकल गया। क्या सोचे कि कन्या कब, तो कन्या को नहीं लगते, बेटा तो टांगे पकड़ लेते, हमें ना खिंचवे, वो पीछा खींचते, केना खींच के ला जाए, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। कैसे दिया टांग पकड़ लेता है तो दिक्कत होगा। ये बात समझेगा तो हम कल के ककरो नहीं कहबे और चुपचाप भाग जेबे। हाँ तो जब इनको देखे, जब रात में चुपचाप ना पापा को बोले, ना मौसी मम्मी, ना पप्पा के, ना मम्मी के, ना भैया के, ना चाचा के, ना चाची के, ना सब ककरो नहीं कल के, चुपचाप सब सुतल आई उठल सब सुतल आई। जब देखल के सब सुतल है तो चुपचाप गेट खोललखिन अब भाग गेलखिन। एगो के उठलखिन ककरो आ चुपचाप की गेल पार 9-92 की भ गेलखिन 9-11 होता है 9-92 भ गेलखिन। आ बजबे 9-2 ये 9-2 कितने होते 4:30 हो जाएगी। 9-2 कितना होगा 4:30 नहीं होगा, वो 9-2 18 हो जाएगी, नहीं होगा। हाँ था भाई, लोग रख लिया था 9-2 11, उसके अलावा भी बहुत कुछ 9-2। तुमको सोचना पड़ेगा कि तुमको बीच में जोड़ डालना है कि घटा डालना है, गुना डालना है, कुछ नहीं डालना है। अगर बीच में कुछ नहीं डाला तो 92 नहीं हो गया। अगर गुना का सिंबल डाल दिया 18, भाग डाल दिया तो 4:30। ओ तो तुम बोलता है 9 + 2 11, सीधे बोलता है 9-2 11, बीच में कुछ डाला, आ जाओ ठीक है। हला नहीं देखो ना, हाँ देखो ना, हाँ सबको छोड़ करके भौतिक सुख नहीं रहे, भौतिक सुख नहीं चाहिए, पूरा घर द्वार छोड़ करके चुपचाप क्या हो गया, निकल गए सन्यासी जीवन के लिए, अपना कमाने सन्यासी जीवन के लिए सबसे दूर, ताकि किसी का नहीं ना पापा को कष्ट होगा तो तुमको भी दुख होगा ना, तो ये सब नहीं चाहिए था, दुख इनको नहीं चाहिए था। फाइनली छोड़ करके क्या होता है, निकल जाते हैं। आराम से लगाओ, घबरा नहीं, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आ गया। क्या वो दृश्य देखे, 4 को, कौन कौन, बुरा व्यक्ति,
दुखी था, बीमार व्यक्ति और दुखी था, मृत व्यक्ति आसपास में चिल्ला रहा था, लोग सब कल के कथी में अगले मर गए आओ जेब हम चिल्लाए खाली मारू तो सही, तो बस इहो के था आसपास सब कष्ट में था। हाँ सबसे ज्यादा मतलब उससे कष्ट नहीं, उससे कष्ट नहीं हो गया, और सबसे सुख इसको मतलब है नहीं, क्या जीना क्या मरना, अकेले जीना अकेले मरना, यहाँ संघ का कोई चक्कर। तो फाइनली छोड़ करके क्या करेंगे, निकल गए। जो निकल गए तो गिरी त्याग कहा जाएगा, गिरी त्याग ना होगा, गिरी छोड़ के निकलना मतलब गिरी को त्याग करना, घर को त्याग कर देना। तो जब निकले 29 साल इनका आयु हो गया था, मतलब 29 साल के आयु में घर को छोड़ करके क्या हो गया, निकल गए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी कितने साल की आयु में घर छोड़े, गिरी त्याग किए, तो 29 वर्ष की आयु में। और इस घर छोड़ना को पाली भाषा में महाभिनिष्कर्मम कहा जाता है, महाभिनिष्कर्मम पाली भाषा में। हाँ जैसे इंग्लिश में लीव द हाउस, लीव द प्लेस बोले, लीव द हाउस बोलेंगे ना, घर छोड़ना, तो उसी तरह से पाली भाषा में महाभिनिष्कर्मण कहा जाता है किसको, गिरी त्याग को। तो पूछेगा कि गौतम बुद्ध जी कितने साल की आयु में महाभिनिष्कर्मण किए, तुम कहेगा ई कथी होता है, समझेगा ना, गिरी त्याग पाली भाषा में। थोड़ा सा ठीक है, निकले। अब निकले तो इनको चाहिए ज्ञान, ज्ञान के भूखल थे ये। इनको क्या, जैसे हम तुम लोग भी निकला है, कहीं ना कहीं से ज्ञान ही लेने के लिए ना, कहीं मिलेगा अपना, कहीं ना कहीं से ज्ञान लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं पहला शिक्षक मिलेंगे, जीवन में पहला शिक्षक मिले होंगे नर्सरी में, जो मार मार के पढ़ाते हैं, चॉकलेटो देते होंगे, पढ़े वो करते हैं, भाई बोबा पढ़ा पढ़ा ठीक। तो पहला तो जब निकले ज्ञान के लिए, तो इनको पहला शिक्षक मिला, दूसरा ही मिला होगा, तीसरा मिला होगा। तो पहला दूसरा से क्वेश्चन बनता है, पहले शिक्षक इनके कौन मिलते हैं, दो गुरु का नाम फेमस है, और मिले होंगे, लेकिन दो गुरु का नाम क्या है, फेमस है। तब इनके जो पहले टीचर थे अलार कलाम थे, ये भागते हुए नेपाल से भागते हुए आगे कहाँ, बिहार, अब बिहार से कहाँ चले गए, वैशाली। अब वैशाली में इनको पहले शिक्षक मिले, टीचर मिले, जिनका नाम था अलार कलाम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या था, तो अलार कलाम नाम था। कहाँ के रहने वाले थे वो, वैशाली। जब वैशाली में उनसे संतुष्टि नहीं मिला, जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं या तुम कहीं पढ़ रहा हो, उनसे संतुष्टि नहीं मिला, मेरे पास है, हमसे संतुष्टि नहीं मिलेगा, कहीं और भाग के जाएगा। कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं ज्ञान लेने के लिए भटकते रहता है ना, तो ये भी ज्ञान लेने के लिए क्या करते हैं, भटकते जा रहे थे, बउआ रहते। तो पहले कहाँ पहुंचे, वैशाली। वैशाली में किनसे मुलाकात हुआ, अलार, इनसे ज्ञान लिए, लेकिन और ज्ञान चाहिए, और क्या चाहिए, और ज्ञान। टीचर चेंज किए, फाइनली कहां पहुंचे वो, राजगीर। राजगीर में भी किनसे ज्ञान लिए, रुद्रक रामपुक से ज्ञान लिए। फिर भी इनको ज्ञान संतुष्टि नहीं मिला। ज्ञान तो हर जगह मिला होगा, कहीं सारे शिक्षक अपने हिसाब से बेटा नहीं देते हैं, लेकिन बच्चा का मन नहीं ना भरता है। कोई पढ़ करके कोई संतुष्ट थोड़े हुआ, खत्म थोड़े होता है। अच्छा, तो फाइनली ये क्या किया, इनको इनसे ज्ञान नहीं मिला। तब सोचे कि इनसे तो मिलने वाला हमको नहीं है, तो चल गया खिसिया करके पेड़ के नीचे बैठ गया। वो पेड़ का नाम था पीपल, नहीं लिखा, लिख दिया हम सब, पीपल पेड़ के नीचे बैठ के, कहाँ, बोध गया में चले गया, बोध गया, वही जगह ज्ञान मिलने के बाद ना जो गया था वो बोध गया, कला बोध गया चले गए। और कौन नदी था, निरंजना नदी था। निरंजना नदी किनारे वो पेड़ था, जिस पेड़ का नाम था पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। बस लगातार 6 साल तपस्या की, घोर तपस्या, हाँ लगातार 29 साल में गए, लगातार 6 साल घोर तपस्या किए। 6 साल घोर तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया। तब ज्ञान का प्राप्ति हो गया। अब वहीं से क्वेश्चन बनता है तुमको कि गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ये जो क्वेश्चन लिखे लास्ट में, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। जो गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला तो कितने साल की आयु मिला, तो क्या साल के बाद मिला, 29 साल में घर छोड़ के गए थे, तो 35 साल में ज्ञान का प्राप्ति हुआ। पूछेगा कौन नदी के किनारे, नर्मदा नदी के, कौन पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, वही क्वेश्चन है। स्थान कौन था, बोध गया। कहाँ पड़ता है, बिहार में। कितना समय में, 6 वर्ष के तपस्या के बाद आयु कितना हो गया उनका, 35। लिख दिया ना, हाँ लिख दिया। कौन था वृक्ष था, पीपल। और कौन नदी था, नेजना। अब बस जब उनको ज्ञान मिला तो वो पहले उनका क्या नाम था, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ से क्या बन गया, फेमस हो गया गौतम बुद्ध के नाम से। पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में? मतलब पहले क्या था, वो सिद्धार्थ थे, बाद में क्या बन गए, मतलब ज्ञान मिलने के बाद वो किस नाम से फेमस हो गया, गौतम बुद्ध के नाम से। अब सिंपल सी बात, अब ज्ञान मिल गया तब ज्ञान बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। हाँ, ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान बांटना स्टार्ट किए। तो पूछेगा, जिसको उस बात पाली भाषा उपदेश देना कहा जाता है। नहीं, कोई मिल रहा है बड़का उपदेश दे रहा है, ज्ञान नहीं देते रहता है। हम लोग नहीं बोलते ज्ञान दे रहा, बोलते हैं क्या, बड़का उपदेश देने वाला नहीं कहते हैं। तो बस अभी ज्ञान बांटना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो पूछेगा प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। कहां पर था, वाराणसी, यूपी का बात करें। तब पूछा वो क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहां दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। हाँ बोलो, जिसका भी हो पता नहीं। हाँ, तो कहां दिया था तुमको, तो सारनाथ में। कौन भाषा में, तो पहले बोल दिए गौतम बुद्ध से बात हो तो याद रखना पाली भाषा, बात खत्म। गौतम बुद्ध का बात हो तो सीधे याद रखना क्या, पाली भाषा, कंफ्यूज करने का जरूरत
नहीं है। और जैन धर्म का बात हो तो अर्धमागधी याद रखना, आगे बताएंगे, ठीक है। तो कौन भाषा में दिए? सबसे पहले जो दिए ज्ञान, मतलब ज्ञान उपदेश देना स्टार्ट किए तो 5 ब्राह्मण को दिए थे। भाषा था पाली, और कितने 5 ब्राह्मण ऐसे बैठे हुए थे अपना, मैं क्या बोलते हैं उसका पे, 5 को ब्राह्मण को बैठा करके दिए थे। पहले वो उसी के साथ रहते थे, लेकिन छोड़ के सब भाग गया था, बाद में उन्हीं को ज्ञान बांटना स्टार्ट किया। फोटो में देखना दिख जाएगा तुमको। तो 5 ब्राह्मण को दिए थे, कौन भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। ये उपदेश देना को पाली भाषा में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जैसे तुम पहले स्टूडेंट था, हम भी पहले स्टूडेंट ही थे ना, अभी भी तो स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाते तो टीचर हो जाते हैं ना, तो कहीं ना पद बदल जाता है, नाम बदल जाता है ना। अभी तो स्टूडेंट है ना, जहाँ पढ़ते क्या है वहां के लिए स्टूडेंट होंगे, पढ़ा रहे था टीचर, वही ना हो गया। और तुम घर में जाकर मम्मी के लिए बउआ नहीं हुआ तुम, कहते हम बउआ कता गेल छले, बाप रे पसीना चूर है, पूछ देखी जल्दी से, बाप रे बेटी, बाप रे हमर बेटी कितने दूर से पढ़ के ले आ, नहीं होगा, वही हो जाता है, ठीक है। आजा ना, तब उपदेश को पाली भाषा में क्या कहा जाता है? उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। आज देखो, ये तो पहला उपदेश सारनाथ में 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और सबसे ज्यादा उपदेश, दूसरा नहीं, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे तुमको। ये सब क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट है। अच्छा, सिंपल जब उपदेश ज्ञान बांटना स्टार्ट किए तो इनका बहुत सारा दिए, यूपी में पड़ता होगा। हाँ देखो, जब बहुत सारा जब ज्ञान बांटना स्टार्ट किए, हो सकता है हाँ, वो भी घटना सब है, तो उतना नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नहीं बनता तो क्या जरूर पढ़ने का, ऐसा ना, मतलब उतना ही लिखे है जहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो बहुते उपदेश दिया ना, तो सिंपल बहुत सारा स्टूडेंट भी मिला होगा ना, शिष्य, इनको बहुत सारा शिष्य मिला, इनमें 2 शिष्य बहुत फेमस हो गया इनका, प्रिय शिष्य डियर आनंद और उपाली, 2 इसका फेमस शिष्य था। अब समझो, हाँ, अंतिम उपदेश दिए थे ये कहाँ? सुभद्र को, शिष्य को दिए होंगे, कोई ना कोई चेले को ना ज्ञान बांटे। तो इसका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद उपाली। और सबसे अंतिम शिष्य कौन था? सुभद्र। इन्हीं को ज्ञान देने के बाद वो मर गए, मोक्ष को प्राप्ति हो गया, इनका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु लिखे है, तो इनका मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 563। मृत्यु कब हुआ? जब दोनों को काउंट करेगा बीच में 80 वर्ष आता है, मतलब 80 साल की आयु में उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ तो अच्छा कहाँ हुआ? 100 क्वेश्चन बनेगा। ये भी हुआ कुशीनगर में, कहीं के ऑप्शन में कुशीनारा दिया रहता था, घबराना नहीं, कुशीनगर ही कुशीनारा एक के नाम है। तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया, या कुशीनारा बोलो। हाँ, क्या डाउट है? कपिल वस्तु में जन्म हुआ था। हाँ, तो इनका मृत्यु कहाँ गया तुमको? कुशीनगर बोलो या कुशीनारा बोलो, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जब मृत्यु हुआ तो ये भी उनका ये भी दिन था वैशाख पूर्णिमा का। जन्म हुआ कब? वैशाख पूर्णिमा। मृत्यु हुआ कब? इनको ज्ञान भी मिला था वैशाख पूर्णिमा में। ज्ञान मुलाकात कहाँ की है? यहाँ किया ना। ज्ञान भी इनको कब मिला था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। हाँ, पॉइंट समझ में आया? वैशाख पूर्णिमा, हाँ दोनों बता दिए, तीनों लिख दिए, वहां मेंशन किया, आगे वहां छूट गया था, आगे मेंशन किया, घबरा तक आगे मेंशन किया ना यहाँ पे, ऐसा ना। जन्म इसको वैशाख पूर्णिमा ही बुद्ध पूर्णिमा है, समझ लो, चर्चा कर दे। वैशाख पूर्णिमा में क्या है तुमको, मतलब वैशाख पूर्णिमा कोई बुद्ध पूर्णिमा, हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन उसी का नाम वैशाख पूर्णिमा भी है। वो क्या है कि गौतम बुद्ध को ना ज्ञान भी मिला था कब? वैशाख पूर्णिमा के। जन्म भी हुआ था कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। मृत्यु हुआ था कब? वैशाख पूर्णिमा। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। पॉइंट समझ में आया? मतलब वैशाख पूर्णिमा बोलो या बुद्ध पूर्णिमा, मनाते भी है ना बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है ना। देखना कब है कैलेंडर में। चलो यहाँ आ जाओ, पहले पॉइंट समझ आ गया। इनका मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। जब मरे थे इनका आयु कितना साल का हो गया था? 80 साल हो गया था। कहाँ इनका मृत्यु हुआ था? कुशीनगर में। और कौन सा दिन था वो? मतलब वैशाख पूर्णिमा का ही रात था। ज्ञान भी हुआ, मृत्यु भी हुआ और जन्म भी हुआ, तीनों। अच्छा, इनके जैसे इनके जीवन से कुछ सिंबल बना, प्रतीक बना, चिन्ह बना, चिन्ह। जैसे बीजेपी का है ना कमल गुलाब, उस तरह इनका भी चिन्ह बना। देखो जैसे इनके घटना से, गौतम बुद्ध के जो घटना हुआ ना जीवन में, वो घटना से कुछ सिंबल बना, तो वही पूछेगा तुम। जैसे गौतम बुद्ध के जन्म का क्या प्रतीक है, तो कह रहा है कि इनका पांव पहले कमल पे पड़ा था, तो इनका जन्म का क्या प्रतीक हो गया? कमल। जैसे घर छोड़े, तो जो घर छोड़े ना तो घोड़ा पर भागे थे वो, घर छोड़ करके, तब छोड़ने घर गिरी त्याग का प्रतीक क्या हो गया? घोड़ा। जो उनको ज्ञान मिला था पीपल के पेड़ के नीचे मिला था, तो गिरी मतलब ज्ञान का प्रतीक क्या होगा? पीपल। और जब मरे तो मरने के बाद बहुत सारा स्तूप बना। जैसे हिंदू धर्म में क्या बनता है? मंदिर। मुस्लिम धर्म में क्या बनता है? मस्जिद। जैसे ईसाई में क्या रहता है? चर्च, पता नहीं। सिख में क्या है? गुरुद्वारा। हर धर्म में, लेकिन है तो वही ना, कहीं डिजाइन अलग अलग रहता है, लेकिन है तो वही ना। हम लोग वही ना प्रे करने के लिए सब आदमी अपना जाता है। तो इनके लिए स्तूप बना,
जैसे मंदिर कहो, एक तरह से मंदिर है ना, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ तो मृत्यु का प्रतीक है स्तूप, मतलब हम लोग में मंदिर होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या होता है? बौद्ध धर्म मंदिर, ये लोग मंदिर कहता है, मस्जिद कहता है, समझा ना। ईसाई लोग क्या कहते हैं? चर्च। तो बुद्ध लोग क्या, गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म को मानते होंगे या बौद्ध धर्म के होंगे, तो वो क्या कहते? मंदिर जाते होंगे, स्तूप जाते होंगे, स्तूप जाते होंगे। तो इनका मरने का प्रतीक क्या होगा? मृत्यु का प्रतीक स्तूप होगा। पॉइंट के लिए यहां तक ठीक है। अब समझो इसमें, जैसे लोग क्या होता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है, तुम भी मान सकता, कोई इशू नहीं है। तो कोई ना कोई बौद्ध धर्म में जाता होगा, उस समय के लोग नया नया धर्म आए थे उभर करके, बहुत सारे लोग ज्ञान ले रहे थे, इसमें जुड़ रहे थे, जिनको अच्छा लग रहा है वो जुड़ रहे थे। तो क्या हुआ कि इनमें ना महिला को वर्जित था। गौतम बुद्ध जी क्या किए थे? महिला को आना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? हम सिर्फ लड़के को पढ़ाएंगे, महिला को नहीं पढ़ाएंगे। हो सकता है कहीं कहीं मिक्स चलता है, कहीं कहीं झगड़ा झंझट हो जाता है, तब महिला अलग बॉयज अलग हो जाता है। तब बौद्ध धर्म में महिला को आना वर्जित था। महिला मतलब इस धर्म में शामिल नहीं हो सकती है। स्टार्टिंग में महिला इस धर्म में शामिल नहीं हो सकती है। लेकिन इनकी जो मौसी थी, कौन? मौसी प्रजापति, माने मौसी प्रजापति, उनको मन था, अब बेटा से मिलने का मन किसको नहीं था। तो सोचिए हम भी इस धर्म को अपनाएंगे, बौद्ध धर्म में हम भी क्या होंगे? शामिल होंगे, हम भी इस धर्म में अपनाना चाहते हैं। लेकिन महिला को आना क्या था? वर्जित था, महिला इसमें भाग नहीं ले सकती थी। इन गौतम बुद्ध कहने का मतलब, कर महिला वगैरह ज्यादा दिन ये धर्म चलने वाला नहीं है, धीरे क्या हो जाएगा? इसका विनाश हो जाएगा। ऐसा मानते थे कौन? गौतम बुद्ध जी। तो वर्जित किए थे। लेकिन इनका जो पीरियड शीर्ष था कौन? आनंद उपाली। तो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि नहीं महिला को भी शामिल होने दीजिए, कुछ महिला भी इसमें जुड़ना चाहती है। तो इनके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे, कहाँ लिखे है? लिख देना, नहीं लिखा है? लिखे होंगे के इनके, ये तो आनंद के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पे, आग्रह करने पर फाइनली कौन होंगे? मान गए, कौन? गौतम बुद्ध जी। ठीक है, मतलब महिला भी इसमें अब धर्म में भाग ले सकती है, मतलब जुड़ सकती है। तो पहली महिला बनी थी इसके मौसी प्रजापति गौतम। तो बौद्ध धर्म को पूछेगा, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहली महिला कौन थी? इनके मौसियों की प्रजापति गौतम। उसके बाद धीरे धीरे महिला तो शामिल होने लगा। ठीक है, तो वही प्रथम महिला कौन हो गई? हाँ, जब गौतम बुद्ध जी मर जाते हैं तो इनके मरने के बाद बहुत सारा सभा हुआ था, बहुत सारा 4 गो सभा हुआ, जिसका बौद्ध संगीति कहा जाता है, मतलब प्रचार प्रसार। कैसे हम लोग आयोजन नहीं करते किसी चीज का, तो उसी तरह 4 गो आयोजन हुआ। तो उस आयोजन को संगीतिया कहा जाता है, बौद्ध संगीति। कहीं एग्जाम में बौद्ध संगीति पूछेगा या बौद्ध सभा करके पूछेगा। सभा बोलो, संगीति बोलो, आयोजन बोलो, एक के बात है, बोलने का तरीका। तो 4 गो बौद्ध संगीति हुआ। देखते कौन कौन? तो 4 गो बौद्ध संगीति हुआ। तो सिंपल सी बात है सर, सब पहला हो गया सभा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर दूसरा हुआ कब हुआ? तो कब हुआ ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा आज तक। ये जो कब हुआ है आज तक एग्जाम में बता ले, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा। लेकिन ये जरूर पूछा है कि कहाँ हुआ। पूछेगा पहला बौद्ध सभा कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कहाँ हुआ। पूछेगा अध्यक्ष कौन थे, पूछेगा उस समय राजा कौन था, ये सब बनता है। और देखते हैं, तो 4 गो बौद्ध सभा। तो पहला बौद्ध सभा के बारे में जानते हैं पहले, किसके बारे में? पहला बौद्ध संगीति। तो पहला बौद्ध संगीति 483 उनका मृत्यु हुआ था ना, इसका मतलब उनके मरने के बाद ही पहला बौद्ध सभा हुआ था। 483 ईसापुर में हुआ था, ईसापुर की बात करें। अच्छा, कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। और उस समय किसी ना किसी को अध्यक्ष बनाएंगे ना, जैसे मॉनिटर, जैसे टीचर से बनाया था, किसी ने वो लीडर बना ना, तो उस समय अध्यक्ष किसको बनाए थे? महाकश्यप को। और उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु। आगे पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। दूसरा बौद्ध सभा जस्ट 100 साल बाद, 483 के बाद क्या होगा? ये मत कहा सर 583 आएगा ना, उल्टा चलते हैं ना। तो 383 ईसापुर में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सवा कमी। राजा कौन था? कालाशोक। राजा पूछता, याद कर देंगे, इसका ट्रिक हम बनाए थे अकाअक। हम इसका ट्रिक बनाए थे अकाअक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ठीक है ना? अकाअक। हाँ, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिक। ठीक है ना? याद हो जाएगा धीरे, कोई दिक्कत नहीं। तो बात करें दूसरा का ना, दूसरा कब हुआ था? 383 कहाँ हुआ था? वैशाली में। अध्यक्ष कौन था? सवा कमी। और इसका राजा कौन था? शासनकाल किसका था? कालाशोक का। तीसरा हुआ था 250 ईसापुर में लगभग, कहीं कहीं 253 में लिखा जाए। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था, इसलिए कभी कभी एग्जाम में ज्यादा पूछते रहता। बिहार से रिलेट करता नहीं है, पाटलिपुत्र राजधानी में नाम लोग। पाटलिपुत्र का ही नया नाम पटना है ना। अब पाटलिपुत्र का स्थापना करेगा उदयन। पढ़ेंगे हम लोग, राजा के बारे पढ़ेंगे ना। हाँ, राजा के बारे पढ़ेंगे ना, मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे ना, अगला चैप्टर जो मगध पढ़ेंगे तो उसमें पाटलिपुत्र का स्थापना करेंगे। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। पूछेगा पाटलिपुत्र का स्थापना कौन किया था, और पूछेगा पाटलिपुत्र का कौन नदी के संगम पर किया था। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे, उदयन किया था। कौन था? राजा था। आगे राजा के बारे पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा आ जाओ। चतुर्थ हुआ था 98 ईस्वी में, 0 के बाद
98 ईस्वी में, जीरो के जीरो से मतलब 98 साल बाद, ऐसा ना ईस्वी है, ईसापुर में ही है। उसके बाद इस समय ये कहाँ होता, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, कश्मीर। अच्छा देखो, राजगिरी कहाँ पड़ता है, बिहार में। वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है, तीनों बिहार से। तो बिहार वाला एग्जाम होगा तो पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पॉइंट समझ में ना। ये तीनों हुआ था बिहार में, एक एक हुआ था बिहार से बाहर। कहाँ हुआ था तुमको, कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर। पूछेगा तुमसे कि चतुर्बोध सभा कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पड़ता है, तो कश्मीर में। इस समय अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। इस समय राजा कौन था, कनिष्क। तो राजा याद रखना। पहला हो गया कौन, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। अध्यक्ष कौन कौन हो गया, महाकश्यप, सभाकर्मी, मंगलीपुत्र तीर्थ, वसुमित्र। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। 483, 383, 250 और 98 ईस्वी। तीनों ईसा पूर्व शुरू वाला, बाकी कौन ईस्वी में। बहुत कुछ आज से 2000 साल पहले, आज से 2022 और 2024 साल पहले हो गया, ठीक है ना। चलिए हो गया ना, बहुत सभा के बारे में जान गया ना। क्वेश्चन इसे बनता है, ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट से क्वेश्चन बनता है। बात कर रहे थे जब ये बोले कि वैशाख पूर्णिमा को क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। काहे कहते हैं, पता चल गया है। काहे कि उनका जन्म कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को। उनका मृत्यु ज्ञान को प्रैक्टिकल कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को। उनका मृत्यु कब हुआ था, वैशाख पूर्णिमा को। और सब कुछ वैशाख पूर्णिमा का हुआ, तो वैशाख पूर्णिमा का दूसरा नाम नहीं कर सकता है, बुद्ध पूर्णिमा। पॉइंट समझ में आ गया ना, ठीक है। अब है, अच्छा इसके लिए क्या बोलेंगे, बौद्ध जैसे हिंदू धर्म में मंदिर बनता है, मुस्लिम में मस्जिद, तो बौद्ध धर्म में क्या बनता है, होगा सबसे बड़का स्तूप। तो सबसे बड़का स्तूप सांची में एग्जाम पूछेगा कि हाँ बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप है। फेमस क्वेश्चन है, सांची पूछेगा, याद रखना उसको। अच्छा अब जैसे हर धर्म में कोई ना कोई धर्म ग्रंथ सब होता है ना, ग्रंथ सब। तो बौद्धों का भी धर्म ग्रंथ है जिसको त्रिपिटक कहा जाता है। पूछेगा बौद्धों के धर्म, रे लक्की नींद से जागो, बौद्धों के धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक पूछेगा, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है, तो किस धर्म का है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है ना। और ये कौन भाषा में लिखल है, इंटर में पूछते रहते, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, तो बौद्धों का। कौन भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में पूछेगा। उसके बाद अब देखो ये चौथा बौद्ध सभा था, तो चौथा बौद्ध सभा में क्या हुआ, आपसे में विवाद हो गया। आपस में क्या हो गया, जो आयोजन करते थे, ग्रुप बना के करते थे ना, जितना भी बौद्ध धर्म का लोग सब मिलकर करता था ना, वो आपसे में बंटवारा कर लिया, विभाजन हो गया। विभाजन मतलब झगड़ा, मतलब विवाद हो गया किसी बात को लेकर के। तब तो बौद्ध धर्म दो बांट में बट गया। पूछेगा कौन से समिति के बाद या सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, तो कौन सा, चतुर्थ। चौथा वाला के बाद, लास्ट वाला के बाद बट गया क्या भाग में, दो भाग में। तो जिसको एव कहते हीनयान, एव कहते महायान। क्वेश्चन पूछा हुआ है, दो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बता दे। देखो पूछेगा हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कौन से बौद्ध संगीति के बाद या बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, चौथा वाला। ऐसे क्वेश्चन मतलब उल्टा सीधा दोनों घुमा के पूछेगा। क्लियर हो गया तुमको। उसके बाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ चित्र वगैरह मिलता है, तो कहाँ मिलता है, तो तुमको अजंता के गुफा में। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ऐसे से दो क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा किससे रिलेट है, तो बौद्ध धर्म में चित्र सब मिला है उससे रिलेट करता है तुमको, ठीक है ना। आगे अब देखो, अब क्या हुआ, जब अशोक आया तो बौद्ध सभा करवाया था कि नहीं करवाया था, अशोक करवाया था। कौन, तीसरा कहाँ करवाया था, पूछेगा। तीसरा बौद्ध सभा जो पाटलिपुत्र में हुआ था, उसका राजा शासनकाल किसका था, अशोक। अब अशोक का, जब अशोक राजा बना, अशोक कौन था, राजा था, लेकिन कौन वंश का, मौर्य वंश का। अशोक कौन वंश का राजा था, मौर्य वंश का। मौर्य वंश का स्थापना किया था तुमको चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन हो गया, पोता। एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि अशोक किसका पोता था, पॉइंट समझ में आया, अशोक किसका पोता था। पहला राजा कौन हो गया, चंद्र मौर्य, दूसरा बिंदुसार, और तीसरा कौन हो गया, अशोक। तो पूछ लिया अशोक किसका पोता था, तो किसका पोता था, चंद्र मौर्य था। क्वेश्चन देखा कैसे कैसे घुमा के पूछता है, पूरा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ेंगे इसके बारे में, मौर्य वंश पढ़ेंगे, सारा बात पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा। बस बता दिए क्वेश्चन है, वो अशोक का नाम आया तो बता दिए, क्वेश्चन बन चुका है। तो पॉइंट समझ आ गया। अब क्या किया अशोक, क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। तो प्रचार प्रसार करने के लिए ये बौद्ध धर्म का प्रचार पर नेपाल तक खींच के ले गया, नेपाल तक जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अब प्रचार प्रसार करने के लिए अपना बेटा बेटी को भेजा। इनके बेटा का नाम क्या था, महेंद्र, और बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा। तो पूछेगा अशोक अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए किसको नेपाल भेजा था, या अशोक के समय में किसका बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था, कौन गया था प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका बेटा बेटी गया था। बेटा का नाम क्या था, महेंद्र और संघमित्रा। ये दोनों मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ चला गया, क्या था, हम लोग कोचिंग वगैरह प्रचार प्रसार करने कहीं कहीं जाते हैं ना, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार
करवाया। ये बौद्ध धर्म सारा बात तुमको हम बोल दिए, आगे पर रिवीजन कर देते हैं। तो बताओ बौद्ध धर्म का स्थापना कौन किए? किन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? उनका जन्म कब हुआ? कौन सा रात था? जन्म स्थान क्या था? कहाँ पड़ता है? बचपन का नाम? उनके पिता का नाम? कौन कुल के थे? मम्मी का नाम? कौन वंश की थी? कितने दिन के बाद मर गई? सौतेली माँ का नाम? कौन थी उनकी? पत्नी का नाम? कितने वर्ष का विवाह हुआ था? उनको एक पुत्र हुआ था ना, राहुल, ठीक है। क्या वो दृश्य देखे थे? कौन कौन? ठीक है। उसका घर छोड़ दिया ना, कितने साल के आए में? पाली भाषा में क्या बोलते हैं? उसका गुरु मिले ना, प्रथम गुरु का नाम कहाँ मिले थे? दूसरे गुरु का नाम कहाँ मिले थे? उनके बाद उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ ना, तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ तो कुछ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। स्थान क्या था जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ? कहाँ पड़ता है? कितने साल के तपस्या के बाद? कितना आयु में? कौन पेड़ के नीचे? कौन नदी के पास? उसका सिद्धार्थ से क्या बन गया? कौन पूर्णिमा था? ऐसा पूर्णिमा। पहला उपदेश दिए थे कहाँ? कहाँ पड़ता है? कौन भाषा में? कितने ब्राह्मण को? उसी को पाली भाषा में क्या कहा जाता है? सबसे ज्यादा ज्ञान कहाँ दिए थे? प्रिय शिष्य कौन था? अंतिम उपदेश कौन था? सुभद्र। कौन था? शिष्य था। मृत्यु कब हुआ उनको? ठीक है। कितने साल के आयु में? कहाँ मरे थे? कौन रहा था? उसमें घटना से कुछ क्वेश्चन बनता है, बता। जन्म का प्रतीक, ये घर छोड़ने का, ज्ञान का, मृत्यु का, उसके बाद किसके आग्रह करने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का वर्जित हट गया? अनंत पाली। उसके बाद प्रथम महिला कौन थी? 4 को बहुत सभा हुआ था ना, पहला कब हुआ था? कहाँ हुआ था? अध्यक्ष कौन था? शासनकाल किसका था? दूसरा कहाँ? अध्यक्ष कौन था? राजा कौन था? तीसरा राइट, हाँ ठीक है। कहाँ हुआ था? अध्यक्ष कौन था? राजा कौन था? चौथा कुंडलवन, हाँ कहाँ हुआ था? कहाँ पड़ता है? अध्यक्ष कौन था और राजा? ठीक है। अच्छा, वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? गौतम का जन्म हुआ था, ज्ञान मिला था और मृत्यु हुआ था। सबसे बड़ा स्तूप त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का। उसका कौन से बौद्ध सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया? कौन कौन? हीनयान और मायन। अजंता गुफा किससे रिलेट करता है? इसका चित्र सब मिला ना। कहाँ पड़ता है? नेपाल में कौन प्रचार प्रसार करने के लिए गया था? कौन करवाया था? समझ में आ गया ना? खत्म बौद्ध धर्म। अब पढ़ेंगे जैन धर्म।